तो गाइज़, अगर तुम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे ऑलरेडी हो तो एक बहुत बड़ा थम्स अप तुम्हें। एंड अगर तुमने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया ऑलरेडी, ये और भी अच्छी बात है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, अब सोशल मीडिया की तरह ही कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जर्नी है वो और अच्छी बनेगी और तुम्हें और प्रोडक्टिवनेस फ़ील होगी खुद के रूटीन में और ख़ुद से। तो 4 चीज़ें: मूवीज़, सीरीज़, म्यूज़िक एंड गेम्स। तो ये चारों का ट्रैप भी बेसिकली सोशल मीडिया के ट्रैप से मिलता जुलता है और ये उतना ही बेकार है जितना कि सोशल मीडिया का ट्रैप होता है। देखो, म्यूज़िक और गेम्स की बात हम बाद में करेंगे, मूवीज़ और सीरीज़ की बात पहले करते हैं। मूवीज़ और सीरीज़ में लोग क्या करते हैं? लोग करते हैं बिंज वॉचिंग, जैसे कि लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करने के टाइम का जो ट्रैक होता है वो भूल जाते हैं। वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं। वैसे ही मूवीज़ और सीरीज़ में वो क्या करते हैं? बिंज वॉचिंग, जिसमें उन्हें सेम जो ट्रैक ऑफ टाइम होता है वो याद नहीं रहता। वो बेसिकली इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं उसमें कि वी कांट इवन काउंट, अगर वो लॉन्ग रन में देखा जाए तो इतना सारा उनका टाइम चले जाता है, जिस टाइम में वो एक अच्छा आइडिया बना सकते थे, वो एक अच्छा बिज़नेस प्लान कर सकते थे, वो एक अच्छा करियर बना सकते थे, वो एक सोशल वैल्यू या फिर सोसाइटी को एक वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते थे, वो इतने सब लोगों की हेल्प कर सकते थे। लेकिन वो उन्होंने उस टाइम को किस चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया? बिंज वॉच करने में, जो कि अब वो उन्हें नहीं मिल सकता। तो तुम ऐसा अगर नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है एक्चुअली। तो इस बात को समझो ही कि कितना इम्पॉर्टेंट है, बिंज वॉच करना तुम्हारे लिए कितना बेकार है सोशल मीडिया जितना। और बेसिकली बिंज वॉचिंग करने से जो हमारी हॉबीज़ होती हैं वो भी कभी डेवलप नहीं हो सकती। अगर किसी की थोड़ी बहुत हॉबीज़ होंगी पहले, मतलब जैसे कि बिंज वॉच करने से पहले अगर कोई कुछ कर रहा होता, तो बेसिकली वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बिंज वॉच करने से। तो बिंज वॉच करना छोड़ो। एंड बेसिकली बिंज वॉच करने से जो हमारा दिमाग होता है बहुत रस्टी हो जाता है। तो इतना रस्टी होने के बाद जो हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी होती है थॉट प्रोसेस की, बहुत स्लो हो जाती है। वो कोई भी नया थॉट नहीं बना पाता इजीली, वो कोई भी नया आइडिया नहीं दे पाता हमें, जिससे कि जिससे कि हमें एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है अगर हम उस आइडिया को एग्जीक्यूट करें अच्छे से, अगर वो आइडिया हमें आता तो। लेकिन वो आ नहीं पाता बिकॉज़ हमारे दिमाग की जो कैपेबिलिटी वो ख़त्म हो चुकी है। वो इतना रस्टी बन चुका है कि उसे बिंज वॉचिंग के अलावा कुछ और दिखता नहीं है। एंड वो जब भी बोर होता है वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मूवीज़ या सीरीज़ देखने की डिमांड करता है और हम उसे पूरी भी करते हैं। तो बेसिकली अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करो, बिकॉज़ इट्स जस्ट यू जो उस दिमाग के इंस्ट्रक्शन को पूरा कर रहा है। तो अपने दिमाग को कोई एक्सक्यूज़ मत दो बेसिकली, या फिर कोई रीज़न मत दो, जस्ट उस चीज़ को छोड़ दो। थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दो खुद पे ही। एंड खुद के दिमाग को ऐसा कुछ सिखाओ कि जिससे कि वो इन बिंज वॉचिंग वाली जैसे चीज़ों में इतना अपना टाइम वेस्ट ना करे। बेसिकली कुछ बिंज वॉचिंग ना करके वो कुछ और कर सकता है, जैसे कि कोई हॉबी, जैसे कि तुम्हारी हॉबी बन सकती है स्विमिंग, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स, या फिर कुकिंग, या फिर आर्ट, या फिर सिंगिंग बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों में अगर वो इन्वेस्ट भी करे टाइम, तब भी वो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है ओवर टाइम, अगर वो बिंज वॉचिंग छोड़ दे तो पहले तो तुम्हें बिंज वॉचिंग छोड़नी पड़ेगी। बिंज वॉचिंग तुम छोड़ोगे कैसे? देखो, जो सब्सक्रिप्शन आते हैं एप्लीकेशंस के, उसे लेना छोड़ दो और अपने फ़ोन को अपने पास हमेशा मत रखो। रखते भी हो तो अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, बिकॉज़ जितना तुम अपने हाथ को कंट्रोल में रखोगे उतना तुम अपने फ़ोन को कम यूज़ करोगे। और बेसिकली अब ऐसी कोई लिमिट बनाओ कि जिसमें तुम एक दिन में ये लिखो कि मैं इतने बार फ़ोन निकाल सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ, और बस इतनी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, और अगर इतनी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ तो कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन खुद पे लगा दो। धीरे 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 तुम उस चीज़ से ही दूर हो जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तुम एक बेटर फ्यूचर की तरफ भी जा पाओगे।
और तुम एक अच्छी हॉबी भी बना पाओगे, जो शायद से तुम्हारा एक पैशन बन सकता है आगे। अगर तुम्हारी एज छोटी है तो उस पैशन को तुम एक करियर में डेवलप कर सकते हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा नेक्स्ट इनोवेटिव आइडिया तुम्हारे फ्यूचर को कैसे चेंज कर सकता है, कैसे चेंज करेगा। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा थॉट कैसा है और वो कितना क्रिएटिव है। तो उस क्रिएटिव थॉट को आने के लिए तुम्हें एक इफ़ेक्टिव ब्रेन चाहिए। तो बिंज वॉचिंग करना छोड़ दो आज से। अब हम बात करते हैं मूवीज़ और सीरीज़ की, हो चुकी बात करते हैं हम गेम्स की, म्यूज़िक की। गेम्स की हम बात करें तो हाई डेफिनेशन जो गेम्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग इंग्रॉस्ड होते हैं, पूरे दिन भर खेलते हैं। उसमें जो वो होता है एक्चुअली, जो टास्क्स होते हैं उसमें उन्हें दिन भर ऐसे लगे रहना पड़ता है या लगे रहते हैं वो, बिकॉज़ उनका दिमाग जो है उसे एक डोपामिन स्पाइक मिलता है, वो बोर नहीं होता उस गेम की वजह से। तो खुद के दिमाग को एक रीज़न दो कि तुम उस गेम को क्यों छोड़ना चाहते हो या फिर क्यों छोड़ोगे। और उस गेम के बिसाइड्स या फिर उस गेम के अलावा जो भी तुम एक चीज़ मतलब डेवलप करो, या फिर तुम्हारी कोई हॉबी हो सकती है, जैसे कि मैंने बिंज वॉचिंग में बताया, जिसमें कि तुम सारी चीज़ें मूवीज़, सीरीज़ और अब गेम्स को भी इंक्लूड करें तो हम इन चीज़ों को छोड़ने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो जिससे कि तुम्हारी गेमिंग की एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। एंड इसके बाद आता है हमारा म्यूज़िक। देखो म्यूज़िक भी सेम है, म्यूज़िक लगेगा लोगों को कि बहुत अच्छा होता है, सूदिंग होता होगा, मत सुनो फिर भी। जिनको लगता है वो सूदिंग होता है उनकी खुद की दिमाग की पावर बहुत कम है या फिर ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट 100%। और वो नहीं चाहते कि तुम बेटर बनो या फिर गानों की जो गंदी आदत है सुनने की उसे छोड़ो। पहले बात तो ये, दिन भर ऐसे मतलब कानों में लीड घुसेड़ने से कान ख़राब होते हैं। तुम्हारे पास पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो थोड़े से तुम बहरे हो जाओगे कुछ टाइम बाद। एंड अगर ये करते रहे तो तुम्हारी थॉट प्रोसेस भी चले जाएगी और बेसिकली तुम कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कभी कर ही नहीं पाओगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तो कि टाइम कितना जल्दी वेस्ट कर दिया तुमने। तो टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें जस्ट फ्री टाइम मिलता ही है तो उसमें वॉक कर लो या हॉबी कोई अपनी कर लो। बेसिकली वॉक कर रहे हो तो तब भी मत यूज़ करो ईयरफोन्स यूज़ मत करो, किसी से बात कर लो। बात नहीं करनी आती कोई नहीं, फिर भी खुद से बात कर लो। खुद से बात करनी है तो तुम्हें आते ही होगी एक्चुअली। या फिर जो एनवायरनमेंट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट दो। बेसिकली ऐसी चीज़ें करो जो कि जैसे कि तुम्हें लगे कि हाँ मतलब तुम किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें उससे सेम बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि तुम इस एनवायरनमेंट पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें खुद ग्रेटफुल फील होगा कि तुम इस एनवायरनमेंट में हो जिसको तुम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो इसको समझो एंड इसको थोड़ा फॉलो करो। म्यूज़िक को भी छोड़ो। मैं पहले रन करता था गाने सुनते हुए, वॉक करता था, लेकिन मैं अब वॉक करते हुए भी नहीं सुनता गाने, ना रन करते हुए करता हूँ। तो नहीं, मैं अब दोनों टाइम भी बस वॉक करता हूँ। मैं जस्ट ईयरफोन भी घर पे रखता हूँ जिससे कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता कि हाँ मेरी जेब में पड़ी है तो मैं एक बार लगा के देख लेता हूँ एंड छोटी सी वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ तो। नथिंग एट ऑल। देखो एक एक्सक्यूज़ भी मत दो दिमाग को। अगर इतना सा भी एक्सक्यूज़ दिया तो वो इतना बड़ा बन जाता है, पहाड़ जितना। तो बेसिकली इन चीज़ों को छोड़ दो। छोड़ना कैसे मैंने तुम्हें बता दिया। एंड एक प्रॉमिस कर लो खुद से जैसे कि और इजी बने। एंड एक खुद की प्लान के अकॉर्डिंग भी तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ सकते हो जो कि मेरे प्लान के कंपैरिजन में और अच्छा हो सकता है। तो गो फॉर इट एंड बेस्ट ऑफ luck for the self-improvement journey. Let's see you in the next video.